अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बासुकीनाथ से दुमका और डुमरी से देवघर सड़क को 4 लेन करने का किया आग्रह। सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर दिया जोर। मुख्यमंत्री से जुड़े माइनिंग, लीज व शेल कंपनी मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक से किया इनकार। 17 जून को होगी सुनवाई। सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद के पासपोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई चली। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम ने गुजरात को 3-0 से पराजित कर फाइनल में बनाई जगह। गुमला जिला प्रशासन ने स्वर्ण पदक हासिल करने वाली सुप्रीति की मां को किया सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के नवसारी में गुजरात गौरव अभियान में शिरकत की तथा प्रदेश के लोगों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने गरीबों के कल्याण पर खास जोर दिया। सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही। गुजरात दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री ने कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की। उन्होंने अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही नवसारी में हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। अपने गांव का भी ऋण अदा किया है और अपनी संतान का भी ऋण अदा किया है। नवसारी सहित आसपास के सभी जिलों के लोगों को इस आधुनिक अस्पताल से बहुत मदद मिलेगी। और एक बहुत बड़ी सेवा, मैं समझता हूं ये पूरे देश के लिए इसका एक संदेश है कि हाईवे के बिल्कुल सटी हुई अस्पताल है और हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें फर्स्ट गोल्डन आवर जिंदगी के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। ये अस्पताल ऐसे स्थान पर है, हम चाहते नहीं कि लोग ज्यादा आए, हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर हुआ तो यहां जिंदगी बचाने की सुविधा भी पास में उपलब्ध है। मैं अस्पताल के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब की चिंता कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाना, सबके लिए सुलभ बनाना उतना ही जरूरी है। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। कोशिश यही है कि गरीब को, मिडिल क्लास को बीमारी से बचाया जा सके और इलाज पर होने वाला खर्च कम से कम हो,
विशेष रूप से बच्चों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो प्रयास हुए हैं, उनके स्पष्ट परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। आज गुजरात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और हेल्थ इंडिकेटर्स भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। नीति आयोग के तीसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स में गुजरात देश में पहले स्थान पर आया है। गुजरात के चिखली में जनजातीय समुदाय के लोगों ने आज प्रधानमंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 7,584 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 3,791 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 36,267 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,94,76,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बासुकीनाथ से दुमका और डुमरी से देवघर सड़क को 4 लेन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री से सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर हमेशा साथ मिला है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज व शेल कंपनी मामले में सुनवाई पर रोक से इनकार किया है। अदालत में आज इस मामले में सुनवाई हुई, जिस दौरान महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दाखिल की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुनवाई पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो मामले में अब मेरिट पर बहस होगी। इस मामले पर 17 जून को अगली सुनवाई होगी। सीबीआई की विशेष अदालत में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के पासपोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई आज टल गई। निचली अदालत के एक वकील के निधन के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। 14 जून को अब इस मामले की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि राजद प्रमुख चारा घोटाला मामले में जमानत पर है और उन्होंने अदालत से पासपोर्ट लौटाने की गुहार लगाई है ताकि वे अपने इलाज के लिए देश से बाहर जा सकें। 10 तारीख ये डेट दिया गया था, आज डिफर कर दिया है, अब 14 तारीख को इसका। देवघर में बाबा बैजनाथ की पूजा करने के बाद राज्यपाल रमेश बैस आज दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे और सपरिवार बाबा की पूजा की। इस दौरान उन्होंने देश और राज्य के सुख समृद्धि तथा विकास की मंगल कामना की। और पूरा परिवार के सभी लड़का बहू लड़कियां सभी इकट्ठा हुए और मुझे झारखंड आए हुए 10 महीने हो गए, लेकिन बाबा जी मुझे आज बुलावा नहीं आया था और आज बाबा जी ने बुलाया। बाबा बैजनाथ जी का बाबा बासुकीनाथ जी का हमने दर्शन किया और हमने भगवान से प्रार्थना किया कि झारखंड का राज्य आगे आगे, यहाँ के लोगों की आर्थिक संपन्नता हो, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश में सुख समृद्धि हो। हमने भगवान से कामना किया है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य में विधि व्यवस्था के सवाल पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने रांची में अपराधियों की गोली के शिकार मृतक व्यवसायी के परिजनों से आज मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां एक और राजनीतिक हलचल तेज है, वहीं प्रशासनिक महकमा भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। उपचुनाव के सफल संचालन के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने आज समाहरणालय सभागार में बैठक कर कोषांगों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा जरूरी हिदायतें दी। हजारीबाग में अवैध खनन और क्रशरों पर प्रशासन की सख्ती निरंतर जारी है। इसी क्रम में उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे की अगुवाई में इचाक प्रखंड के डुमरौन में संचालित अवैध क्रशरों पर औचक छापामारी की गई तथा अवैध क्रशरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस अभियान में 6 टीम सहित कुल 250 पुलिस जवान शामिल हुए। इधर अवैध खनन की रोकथाम को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में एसएसपी, डीएफओ सहित तमाम पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। माइनिंग का जहाँ भी बातें अभी बहुत जगह पे चल रही पूरे राज्य स्तर को, उसी के लेकर के हम लोग उसको और इफेक्टिव ढंग से कैसे इलीगल माइनिंग को रोक सकते हैं, चोरी छुपे जो माइनिंग करते हैं, तो उसी के लिए और आज हम लोग एक वर्कशॉप जैसा रखे थे और समीक्षा बैठक भी किए थे। पहला तो उनको माइनिंग एक्ट के बारे और उसके रूल्स के बारे पूरे सभी सीओ को, थाना प्रभारी को, डीएसपी को सबको अवगत करा दिया गया है। इसमें दोनों अनुमंडल पदाधिकारी थे, जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी थे, सीनियर अफसर थे और ग्रामीण एसपी थे, सीनियर एसपी थे। तो इससे क्या है कि कैसे कैसे हम लोग किन किन सेक्शन में कार्रवाई कर सकते हैं, किन किन परिस्थिति में कार्रवाई कर सकते हैं, इनकी पूरी जानकारी दी गई है। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा की ओर से रांची के व्यापारी पुनीत पोद्दार, उनके सहयोगी अरुण राजगढ़िया और चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के 25 ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान अब तक लगभग 4.5 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के निवेश से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। राज्य के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह के ननडीह में 32.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात 16 जून तक बने रह सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में वज्रपात और तेज हवाओं के भी चलने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच राज्य के लोगों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि मानसून के बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं और यह निरंतर आगे बढ़ रहा है। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित सौबोत गांव के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार से लेवी वसूलने आए उग्रवादियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक उग्रवादी को गोली लगने की सूचना है। वहीं 2 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ स्थल से हथियार और 2 पहिया वाहन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में गुजरात को 3-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। खिताब के लिए टीम का अगला मुकाबला 12 जून को तमिलनाडु से होगा। टीम की इस उपलब्धि पर कोच वीना किरकिट्टा, मैनेजर गोपाल तिर्की समेत सभी शुभचिंतकों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। इधर गुमला जिला प्रशासन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली सुप्रीति की मां को सम्मानित किया।
वाली सुप्रीति कश्यप ने दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। सुप्रीति की इस उपलब्धि पर जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन और घाघरा अंचलाधिकारी ने उनके गांव जाकर उनकी मां को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। हाँ, अगर उस तरह का रहेगा, अगर मतलब के इस प्रदर्शन से मैं ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड आज झूम रहा है। कैसे एक उग्रवादी बहुल क्षेत्र गुमला जिला से इस तरह की स्टार खिलाड़ी निकलकर भारत के मानचित्र पे उभरी है। इस दौरान खेल पदाधिकारी हेमलता बुन ने कहा कि सुप्रीति कश्यप ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और जिले का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीति कश्यप को जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद किया जाएगा और जिला प्रशासन की ओर से हम लोग हर संभव उनको मदद करने के लिए तैयार हैं और उनका घर की वस्तु स्थिति जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस मौके पर सुप्रीति कश्यप की मां बालवती उराइन ने कहा कि बचपन से ही सुप्रीति को खेल से लगाव था और परिवार ने हमेशा उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। जैसे कि मेरे बेटे को मना नहीं के खेलने के लिए तो ऐसे बन गई, वैसा ही और लोग का बेटा बेटी भी बने। सुप्रीति ने पूर्व में भी अनेक प्रतियोगिताओं में उम्दा प्रदर्शन कर अपना दम दिखाया है, जो साबित करता है कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सुप्रीति कश्यप जैसी प्रतिभाओं को अगर तराशा जाए तो वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पदकों की झड़ी लगा सकते हैं। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कुटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र के निधन पर दुख जताया है। श्री मुंडा ने कहा है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व संस्कार भारती के संरक्षक रहे। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में व्याप्त बिजली संकट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उनका झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में अक्सर प्रवास रहता है और लोगों से मिलता रहता है। सभी लोगों को बिजली नहीं रहने के कारण परेशानी हो रही है तथा छोटे मोटे कल कारखाने बंद हो रहे हैं। गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मती भी पिछले 2 सालों से नहीं हुई है। गोड्डा उपायुक्त ने राजस्व से संबंधित बैठक में राजस्व, ईसीएल, भू अर्जन, परिवहन विभाग, मत्स्य विभाग, खनन विभाग, उत्पाद विभाग, नगर परिषद सहित अन्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के चौथे चरण में रांची रेल मंडल को स्थानीय उत्पादों की बिक्री के मामले में पूरे देश भर में दूसरा स्थान तथा चेन्नई को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। गोड्डा में आजादी का अमृत महोत्सव आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वित्तीय समावेशन को लेकर क्रेडिट आउट रिच कैंपेन का आयोजन हुआ। गोड्डा समाहरणालय सभागार में जिले के उपायुक्त ने सांसद मद, विधायक मद, सीएसआर मद, पर्यटन एवं विकास शाखा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र संपन्न करने का निर्देश दिया। रांची जिला अंतर्गत ठाकुरगांव में बालू की अवैध ढुलाई की रोकथाम के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर इठे पनाबीडी मार्ग में दर्जन भर ट्रैक्टर को बालू समेत जब्त किया। पुलिस के इस अभियान से बालू कारोबारियों में जहां हड़कंप मच गया है, वहीं अभियान की सूचना पाकर दर्जनों ट्रैक्टर गुप्त रास्ते से भाग निकले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बेहतरीन खेल प्रदर्शन कर रांची लौटने पर झारखंड की रिंग बॉल महिला एवं पुरुष टीम का रांची रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत हुआ। मानसून के आगमन को देखते हुए रांची के रुक्का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आज सफाई की गई, जिस कारण रुक्का से आपूर्ति होने वाले सभी क्षेत्रों में वाटर सप्लाई प्रभावित रही। इन इलाकों में कल से जलापूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। लातेहार जिले के बालूबाद थाना क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध चिमनी ईंट भट्टों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। जिले के उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन और अवैध चिमनी भट्टों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। विश्व भूगर्भ जल दिवस पर आज दुनिया भर में अनेक जागरूकता कार्यक्रम हुए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने एक फोटो साझा करते हुए भूगर्भ जल के संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है। भूगर्भ जल संरक्षण से हम अपने वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पेयजल के पर्याप्त आपूर्ति एवं पानी की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। और योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं नाड़ी शोधन से संबंधित कुछ सरल योगासनों के बारे में। नमस्ते।
मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नियमित योग साधना करके अपने तन को, मन को स्वस्थ रखें और आत्मा की उन्नति करें। आज हम सीखेंगे एक ऐसा प्राणायाम जो हमारी सभी समस्याओं का निवारण है, सभी समस्याओं का समाधान है। हमारे शरीर में है 72,000 नाड़ियां और इन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम यथा नाम तथा गुणा, जिसका नाम ही है नाड़ी शोधन यानी नाड़ियों की शुद्धि। जब जब शरीर के भीतर मल जमा हो जाता है तो वो मल बीमारियों में कन्वर्ट होता है और हम शरीर के धरातल पर भी अस्वस्थ रहने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। पर यदि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें तो हम अपने नाड़ियों की शुद्धि करके प्रत्येक बीमारी से बाहर आ सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला स्टेप हम आज सीखेंगे, जिसे बहुत सरल भाषा में अनुलोम विलोम प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम या इक्वलाइजेशन ऑफ योर ब्रेथ भी कहा जाता है। क्या करना है आपको? आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे। यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं तो सर्वोत्तम है। पद्मासन लगा करके बैठिए। पद्मासन नहीं लगा सकते तो इस प्रकार से अर्ध पद्मासन लगा लीजिए और अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकते तो चौकड़ी मार करके बैठ जाइए। और अगर जमीन पर बैठ ही नहीं सकते तो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपना आसन स्थिर करके कमर को सीधा रखते हुए बैठना और सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। यानी जो आपकी नॉलेज ऑफ स्वर है, आपके श्वास का जो ज्ञान है, उससे बड़ा ज्ञान, उससे बड़ा विज्ञान जीवन में कोई है ही नहीं। आपका श्वास हर प्रहर में अलग चलता है, आपका श्वास हर शारीरिक अवस्था में अलग चलता है और हर मानसिक अवस्था में भी अलग चलता है। तो जिस समय भी आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हैं उस वक्त बैठिए और चेक करिए कि आपके कौन से स्वर से यानी कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा इजीली आप सांस ले पा रहे हैं। हमारा इस वक्त दायां स्वर ज्यादा एक्टिव है तो हम दाएं स्वर से आरंभ करेंगे। यदि आपका बायां स्वर ज्यादा एक्टिव हो तो आप बाएं से आरंभ करिए और यदि दोनों समान हो तो भी आप बाएं से ही शुरू करें। तो इस प्रकार से अपने बाईं हथेली को ब्रह्मांजलि मुद्रा में गोद में टिका देना, दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना और दाएं नॉस्ट्रिल से यानी राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। पूरा गहरा सांस ले लेना और फिर राइट हैंड के ही अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना और लेफ्ट से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। पूरा एक्सहेल कर देना। अब जिधर से एक्सहेल किया है वहीं से फिर से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। कंप्लीट इनहेलेशन और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये आपने किया नाड़ी शोधन प्राणायाम के फर्स्ट स्टेप अनुलोम विलोम या सुखपूर्वक प्राणायाम का एक राउंड। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसको आपको रिपीट करना है कितनी बार? कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक कितनी भी बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। कौन इसका अभ्यास नहीं कर सकते? सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये एक निरापद प्रैक्टिस है यानी नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिस। पर ये समझ लीजिए कि जब भी आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें आपका टाइम ऑफ इनहेलेशन और टाइम ऑफ एक्सहेलेशन समान होना चाहिए। और यही तो योग की परिभाषा भी है ना, समत्वम योग उच्यते। हम जब सम स्थिति में रहना सीख लें तो हम योगी बनते हैं। आप इस प्राणायाम का अभ्यास तो करें ही करें, साथ में प्रकृति के सानिध्य में थोड़ा समय जरूर बिताएं। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, दिल खोल करके दिन में 3 से 4 बार हंसिए, अपने अहंकार को त्याग दीजिए, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में महिलाओं के बीच मूढ़ी निर्माण से जुड़ा स्वरोजगार काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। इस काम से एक साथ कई महिलाएं कमाई करके अपने परिवार की माली हालात में बदलाव ला रही हैं।
रांची जिले के नगड़ी प्रखंड अंतर्गत पुंदा गांव की मंजू देवी ने कुछ नया करने की सोच के साथ मूढ़ी निर्माण का काम शुरू किया। पति के गुजर जाने के बाद पैसे की तंगहाली झेल चुकी मंजू देवी ने जब से अपना स्वरोजगार शुरू किया है, उन्हें अब घर के सभी खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ता है। मेरा तो पहले जब मूढ़ी का बिजनेस नहीं किए थे, उससे पहले मेरा स्थिति बहुत खराब था। उसके बाद में हम CLF सर लोग से, CC दीदी लोग से, VO दीदी लोग से सबसे मिले। उसके बाद में समूह में जुड़े। उसके बाद ऋण लिए समूह से। उसके बाद में मशीन उशीन लगा के अभी मूढ़ी उड़ी भूंज रहे हैं। अभी मेरा जो है अभी बहुत अच्छा, अभी मेरा स्थिति घूर गया है। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। समूह से जुड़ी सोनी देवी बताती हैं कि पहले उन्हें छोटे मोटे खर्चे के लिए भी घर के दूसरे सदस्यों पर आश्रित रहना पड़ता था, लेकिन जब से महिलाओं के साथ जुड़कर इन्होंने स्वरोजगार खड़ा किया है, तब से इन्हें कभी भी पैसे की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें जुड़ के हम लोग को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि पहले हम लोगों का पैसा कुछ भी खरीदना पड़ता था तो पति के घर से नहीं ये खरीदना है वो खरीदना है बोल के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि नहीं, अब हम लोग अपना बलबूते पे खड़े हैं। किसी आसानी करना पड़ता कि नहीं हमको ये फलाना खरीदना है कि ये खरीदना है बोल के, तो हम लोग इसमें जुड़ के बहुत फायदा हो रहा है। गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में JSLPS की भूमिका काफी सराहनीय रही है। JSLPS की ओर से समूह से जुड़ी महिलाओं को जरूरत के मुताबिक ऋण मुहैया कराया जाता है और समय समय पर तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आज इनकी ये स्थिति है कि आज मूढ़ी व्यवसाय इनका खुद पुंदा गांव में ही ये सप्लाई पूरा कर रही हैं और नगरी के और भी गांव में जाकर इनका सप्लाई होता है, जिसमें हम लोग भी इनको सहयोग करते हैं। पति का साथ छूटने के बाद मंजू देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन स्वरोजगार शुरू करने के बाद इन्हें काफी बल मिला है। आज इनके हौसले इतने मजबूत हैं कि मूढ़ी निर्माण के क्षेत्र में झारखंड में अपना एक पहचान बनाना चाहती हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रांची के एक किसान ने पहली बार विदेशी नस्ल वाले 4 अलग अलग रंगों के तरबूज की खेती की है। आजकल इन रंग बिरंगे तरबूजों के साथ साथ इस किसान की भी खूब चर्चा हो रही है। खरबूजे को देखकर खरबूजे के रंग बदलने वाली कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। खरबूजों का तो पता नहीं, लेकिन तरबूजों ने आजकल अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। पहली बार राजधानी रांची के बाजारों में रंग बिरंगे तरबूज देखने को मिल रहे हैं। दरअसल रांची के किसान बिमल उरांव ने इन कई रंगों वाले विदेशी नस्ल के तरबूजों को YouTube पर देखा, जिसके बाद इसे अपना बना लेने की ललक उनमें बढ़ी। इसका बीज मंगवाया और प्रायोगिक तौर पर इसकी खेती शुरू की। अलग अलग 4 रंगों वाले ये तरबूज जब रांची के बाजारों में उतारे गए तो इसकी डिमांड देख बिमल खुद हैरान रह गए और पहली बार में ही उन्होंने लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। यूट्यूब में देखे थे कि रंग बिरंगा तरबूजा, जबकि हम लोग का झारखंड में ये तरबूज प्रचलित नहीं है, तो हम यूट्यूब से देख के ही बाहर से मंगाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गरीबों को सस्ती चिकित्सा सेवा और मूलभूत सुविधाएं देने पर दिया बल। अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर बासुकीनाथ से दुमका और दुमरी से देवघर सड़क को 4 लेन करने का किया आग्रह। सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर दिया जोर। मुख्यमंत्री से जुड़े माइनिंग, लीज व शेल कंपनी मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक से किया इनकार। 17 जून को होगी सुनवाई। सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद के पासपोर्ट से संबंधित मामले की सुनवाई टली। और खेलो इंडिया यूथ गेम में झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम ने गुजरात को 3-0 से पराजित कर फाइनल में बनाई जगह। गुमला जिला प्रशासन ने स्वर्ण पदक हासिल करने वाली सुकृति की मां को किया सम्मानित।